सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम उपस्थित हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा बृहस्पति के कारण से। बृहस्पति की अवस्था बदलने वाली है। सूर्य के साथ होने के कारण से बृहस्पति अस्त 31 तारीख से हो रहे हैं। 31 तारीख को अस्त हो जाने से बृहस्पति के प्रभाव में आने वाले करीब करीब 20-25 दिन तक विचित्र प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होगा। बृहस्पति कहाँ चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से कन्या राशि वालों? कन्या राशि वालों, बृहस्पति आपके इस वक्त कन्या सामने आपके बिल्कुल सम्मुख, आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख सप्तम भाव में चल रहे हैं और मीन राशि में चल रहे हैं। बृहस्पति बड़े शुद्ध ग्रह माने जाते हैं, पवित्र ग्रह माने जाते हैं, बुद्धि के देवता माने जाते हैं, ज्ञान के स्वामी माने जाते हैं और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। जब गुरु ही अस्त हो जाएंगे तो समझे क्या कुछ हो सकता है। ज्ञान अस्त होने जा रहा है और जब ज्ञान अस्त हो जाता है तो अज्ञान का उदय होता है और अज्ञान जो है वो गलत कार्य ही कराता है। तो सीधा सीधा प्रभाव समझ लीजिए कि क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। क्रोध बढ़ाता है, मोह बढ़ाता है, लालच बढ़ाता है या जब ज्ञान का जो अस्त हो जाता है तो यही प्रभाव उत्पन्न होने जा रहा है। बृहस्पति जब सप्तम भाव में चल रहे होते हैं तो दृष्टि कहाँ होती है उनकी? लग्न पे होती है, आपके ऊपर नहीं दृष्टि है, 11वें भाव पे दृष्टि है और 7 में और तृतीय भाव पे दृष्टि है। सप्तम भाव जो जहाँ चल रहे हैं बृहस्पति, वो भाव है जीवन साथी का भाव, व्यापार का भाव, व्यवसाय का भाव, खासतौर पर युद्ध का भाव, जीवन साथी का भाव माना जाता है, स्त्री का भाव माना जाता है। सब और साथ साथ उसकी दृष्टि जो पड़ रही है आपके लग्न पर, आपके स्वयं का प्रभाव, शरीर माना जाता है। उसी प्रकार से एकादशवां भाव लाभ का भाव माना जाता है, इनकम का भाव माना जाता है। और वहीं तृतीय भाव जहां पर दृष्टि पड़ रही है तो वो भाव माना जाता है पार्टनर का, भाई का, साहस का, पराक्रम का। और ये सब चीजें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट भाव हैं। और ऐसे में बृहस्पति का इन सब चीज़ों से स्विच ऑफ कर लेने से क्या होगा? ये सब चीज़ों में जो लाभ प्राप्त होने के योग थे, समस्याएं ठीक होने के योग थे, वो कम थे। बृहस्पति पूर्ण ऐसी परिपक्व अवस्था में चल रहे हैं इस वक्त, परिपक्व अवस्था में, ऐसे में अस्त हो रहे हैं। ऐसे में अस्त जब हो जाएं, यानी आप सोचें कि एक आदमी बहुत बड़ी फ्लरिशिंग टाइम में था और फ्लरिशिंग टाइम में जाकर बिल्कुल ग्रोथ की बहुत बढ़िया स्पीड पकड़ ली थी। अब बृहस्पति स्पीड पे आ गए थे और स्पीड पे फ्लो करते करते अपने घर में चलते हुए आदमी स्वच्छंद उड़ते चले जा रहे थे बृहस्पति महाराज। और ऐसे में उनकी जो स्पीड को सूर्य महाराज ने आकर कहा, कहाँ जाते हो महाराज, अस्त हो गए। सूर्य जब भी किसी ग्रह के साथ आ जाते हैं उसको अस्त कर देते हैं। अभी शनि महाराज अस्त हुए थे, उसका प्रभाव आपने देख लिया। और देखिए अब तो नया वर्ष आरंभ हुआ है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, पिंगल नाम का नव संवत जो आरंभ हुआ है। खैर इस बात पे आ गई तो मैं एक बात और रख दूं आपके समक्ष। आजकल हम लोगों ने अभी नया जो टैगलाइन हमारे चैनल पे चल रही थी, जो थंबनेल आ रहे थे, वो आ रहे थे 2080, संवत 2080 कैसा रहेगा आपके लिए। नववर्ष की शुभकामना भी दी जा रही थी, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है, भारत देश में विद्यमान है। अच्छे भले लोग हैं, पढ़े लिखे लग रहे थे, यूट्यूब देख रहे हैं, पढ़े लिखे, नाम भी उनके पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, लेकिन कहते हैं महाराज भविष्य में चले गए आप। अरे महाराज भविष्य में नहीं गए भाई। 2080 संवत जो है वो भारतीय संवत है, भारतीय संस्कृति का संवत है। और लिख के भेज रहे हैं कि महाराज शायद सो गए हैं। महाराज सो गए हैं? महाराज तो सो गए हैं नहीं, ज्ञान किसका सोया है वो समझ में आनी चाहिए। हम अपनी संस्कृति को भूल गए भाई। नए अंग्रेजों ने ऐसा स्थिति कर दी है कि नया साल हम 1 जनवरी को मानना शुरू कर दिया हमने। संवत की बात हो रही है, भारतीय संस्कृति की संवत की बात हो रही है। संवत 2080 शुरू हुआ है अभी। खैर जो पिंगल, जो जिनको समझना है समझते रहे, लेकिन 2080 का जो संवत है, पिंगल नाम का संवत जो हुआ है, वो किसी प्रकार भी शुभ नहीं माना जाता। वो संवत विप्लवकारी रहता है, उसका प्रभाव ऐसा है, विरोधाभास उत्पन्न करता है, आमतौर पर जनमानस में अशांति उत्पन्न करता है, परस्पर विरोध उत्पन्न करता है, राज्यों में विरोध उत्पन्न करता है, सरकारों में विरोध उत्पन्न करता है, जनमानस के मनोमस्तिष्क में विरोध उत्पन्न करता है, प्राकृतिक आपदाएं लाता है, विस्फोटक योग बनाता है। और ऐसे में बृहस्पति का भी अस्त हो जाना
साथ में सूर्य का राहु के साथ आ जाना वर्ष के आरंभ में ही, तो ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती है। नव वर्ष भारतीय संस्कृति के अनुसार जो आरंभ हुआ है, ये स्थितियां बहुत सावधानी के साथ चलने की हैं। और ऐसे में आपके लिए जो दिखाई दे रही है स्थिति, आपको थोड़ा सावधान होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध नहीं बढ़ना चाहिए, जिद नहीं बढ़नी चाहिए, कि बात को ध्यान रखते हुए काम करें, क्योंकि बृहस्पति के अस्त होने से ये सब चीज़ों पे नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होगा। बृहस्पति देखिए परिपूर्ण काल में थे, हमने भी आपको समझाने का प्रयास किया। जो बृहस्पति जब अपने फ्लो में चलते हैं, जिस स्पीड से चल रहे थे, वो अपनी गति में पूर्ण अपने घर में चल रहे थे। मीन राशि उनकी अपनी राशि है, और अब बिल्कुल परिवर्तन का समय था, पूर्णकालिक थे। यानी पूर्ण बुद्धि जितनी बड़ी जाती है ना, जैसे छोटे बच्चे की बुद्धि छोटी होती, कम होती है, और जितना ज़्यादा अनुभव के साथ आगे बढ़ता है व्यक्ति, उसकी बुद्धि उतनी क्षीण, उतना अनुभव प्राप्त होता चला जाता है। तो मीन राशि में बृहस्पति बिल्कुल अब जाके अंतिम उसमें आ गए थे प्रभाव में, और ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में आप कुछ उपाय करने का प्रयास कीजिए, जिससे इस बृहस्पति के प्रभाव को आप शून्य कर सकें। उसके उपायों को कर कर आप अपने कष्टों को दूर करा के लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला उपाय गौ सेवा करना। गौ सेवा करना, चने की दाल भिगोकर कोशिश ये करें गाय को खिला दिया करें। इतनी सी चने, अपनी सामर्थ्य जितनी है, चना बाजरा आपने जौ भिगोया, चना जौ भिगो दीजिए रात को, और सुबह ले जाकर थोड़ा सा ले जाके गौशाला में डाल दीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इससे सूर्य भी ठीक होगा और साथ में बृहस्पति को भी शक्ति प्राप्त होगी। ये उपाय आपके लिए हर तरह से वर्चस्व को बढ़ाएगा, आपके संकटों को दूर करेगा। क्या लगता है, चने की दाल सीधी सीधी थोड़ी सी भिगोए, चने की दाल को भिगो के रात को फूल जाएगी, और वो जाकर गौ को खिला दीजिए, गायों को दे दीजिए। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। इसको आप करके लाभ ले सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करें, हल्का सा पीला कोई कपड़ा या पीला टीका, केसर का या विशेष तौर पे हल्दी का लगा लीजिए। केसर के तो आज की तारीख में भगवान मालिक है, क्योंकि केसर तो कहने के लिए आजकल मिल रहा है। हल्दी तो कम से कम पवित्र मिलेगी, हल्दी का टीका कम से कम लगाकर अपने माथे पर रख सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिए। भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें। ये कुछ उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब उपायों को कर कर आप इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। लेकिन भयावह ये समय जो है थोड़ा सा भारी है, और इसके बाद जब समय परिवर्तन होगा तो उसके अलग से हम कुछ वीडियो बनाएंगे। इसके बाद भी आपकी राशि पे क्या प्रभाव हो रहा है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं, फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, आप हमारे नंबर से फ़ोन कर कर आप पूरा कारण जान सकते हैं और उसके निदान भी जान सकते हैं। धन्यवाद।